Welcome to all students. In this session of determinant, we learn about minors and cofactors. These are two very important facts of the chapter. Let us see minors of the elements of a determinant. पहली बात बेटा, ये जो माइनर वाला जो टर्म है ना, ये डिटर्मिनेंट के लिए यूज होता है। एलिमेंट्स के होते हैं ये, और डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के होते हैं। इनमें माइनर का जो शब्द है, माइनर वो वकीलों की भाषा में नाबालिग को कहते हैं। और गांव देहात में जो नहर होती हैं, उनमें जो बड़ी नहर, उसमें से छोटा छोटा जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है ना, उसको माइनर बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, इन ऑर्डर टू फाइंड द माइनर ऑफ एन एलिमेंट वी डिलीट द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट इज फाउंड। सबसे पहले हम रो एंड कॉलम की भी चर्चा कर लेते हैं, 1 मिनट। इसके अंदर जो इस तरीके से जो होते हैं, इनको हम रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो, ये वाली सेकंड रो, और ये थर्ड रो। और इसी तरीके से बेटा ये जो होते हैं, ये खड़े हुए जो होते हैं, ये कॉलम होते हैं। C1, C2 और ये C3, ये कॉलम होते हैं। तो यहाँ जब हम ये कह रहे हैं कि 3/3, तो इसका मतलब है 3 रो हैं और 3 कॉलम है। जो डिटर्मिनेंट होती है वो एक स्क्वायर अरेंजमेंट होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ थर्ड ऑर्डर का मतलब है 3 रो और 3 कॉलम होंगी। अब यहाँ पर जब बात आती है, हम ये कहते हैं कि AIJ, एलिमेंट AIJ, तो इसके अंदर I जो है वो रो को बताता है और J जो है वो कॉलम को बताता है। हमें कॉलम को, इसमें करना कुछ नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 1 3 2 5 4 7 2 6 3 है। और जैसा मैंने लिख रखा है कि आपको M11 बताना है। M11 होता है माइनर M11 इस A11, ये A11 है। हमने क्या कहा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, तो A11 ये रो हमारी फर्स्ट है। तो जिस एलिमेंट का हमें माइनर बताना होता है, तो हम उस रो को और उस कॉलम को डिलीट मार देते हैं जिसमें वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो जब हम A11 कह रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट रो डिलीट कर दी, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, और मेरी भाषा में उसको उड़ा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या आया, 4 7 और 6 3, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 4 3 जा हुआ हमारा 12, और ये हुआ 42, और ये आ गया मेरे पास -30। यानी अगर हमें ये वाला डिटर्मिनेंट गिवन है, तो इसके लिए M11 जो है हमारे पास -30 होगा। सिंपल सी बात है। तो हम यही आपको समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर M11 चाहिए, तो ये किसके लिए है, A11 का कोफैक्टर, A11 का माइनर है इसका। तो इस एलिमेंट को ऐसे करा हमने, रो उड़ा दी, कॉलम उड़ा दिया, A22 A23 A32 A33, और इनको हम सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे हमें M12 चाहिए, इसका मतलब है ये किसका है, ये वाला, ये इसका है, इसका। इस रो को उड़ाओ, इस कॉलम को उड़ाओ, A21 23 31 33, इनको लिख दो, आंसर आ गया। सॉल्व कर दो इसको, प्लस और माइनस हो सकता है। M13 का मतलब है कि आप इसका बताना चाह रहे हो। रो कॉलम हटा दें, जो आया वो लिख दिया मैंने। अब इसको यहाँ से देखें, हम एक सिंपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव ए डिटर्मिनेंट 2 3 1 5 1 2 4 1 3। अच्छा, ये मैं बड़े बड़े नंबर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह तो मुझे ही करना है ना, तो छोटे छोटे ही रखूँ ना। हाँ, टेबल ही नहीं आती होगी। लेट अस सपोज मेरे को बताना है M12, इसका मतलब फर्स्ट रो
सेकंड एलिमेंट ये वाला, इस एलिमेंट 3 का माइनर बताना है मुझे। यानी आपको टर्म 1 में क्वेश्चन आ सकता है, राइट या फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट A12। क्या लिखेंगे वो? A12। ऑब्जेक्टिव बना देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे उसके। अब यहां पर हमने M12 यानी इसको डिलीट मार दें और इसको डिलीट मार दें। हमारे पास क्या आया? 5243। अब इसको हम सॉल्व कर दें। 5 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8 और आंसर आ गया हमारा 7। ऐसे बेटा हमें समझना है, किसी के लिए भी कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, कोई भी हमारे पास डिटर्मिनेंट हो, 3 -2 4 0 1 2 3 -1 -4 ये है मान लो। और हमसे कहा जाए कि आप जो है M21 लिखिए। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, ये रहा सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला। रो उड़ा दें, कॉलम उड़ा दें, जो आया सुन रहे हो ना, उड़ाना। -1 -4 इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बीच में माइनस लगाते ही हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, -4 आया, ऐड होकर के ये 12 बन जाएगा। तो आपको माइनर निकालना सिखा रहा हूं मैं कि आप माइनर कैसे फाइंड करेंगे। कहीं पर भी कोई भी है, 1 1 3 2 5 4 7 2 6 M33 चाहिए आपको, यानी थर्ड रो थर्ड एलिमेंट ये गया, इसका चाहिए था आपको, ये गया। 1 1 2 5 कैलकुलेट कीजिए, 5 -2 आंसर आ गया 3। तो ये बेटा इस तरीके से हम माइनर बताएंगे पढ़े लिखे लोगों की तरह। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाई MIJ। माइनर है, आप देखिए बच्चा है उसका छोटा, कैसे निकालते हैं? रो और कॉलम को उड़ा देते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द माइनर ऑफ एन एलिमेंट वी डिलीट द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट इज फाउंड। मेरी देहाती भाषा में जिस एलिमेंट का माइनर बताना है तो उस रो और कॉलम को डिलीट मार दो जिसमें वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। अब मैं हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेकर के आए हैं। लेट अस सपोज मेरे को M11 चाहिए, तो किसका है ये माइनर? ये है माइनर ऑफ द एलिमेंट A11, इसका है A11। ये रो उड़ाओ, ये कॉलम उड़ाओ। क्या करोगे आप? 5 3 1 2 इनको देखें, 10 -3 ये माइनर आ गया। तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा और आप प्यार से बता देना। नेक्स्ट देखें, आपसे कहा जा रहा है M22 बताइए। इसका मतलब किसका माइनर है? ये माइनर ऑफ द एलिमेंट A22, और A22 कौन है आपके पास? 5। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये रो उड़ा दें, कॉलम उड़ा दें, क्या आएगा आपके पास? 3 1 1 2 6 -1 दैट इज इक्वल टू 5। एक और देखते हैं बेटा कैसे आपने निकाला। लेट अस सपोज वी वांट टू फाइंड आउट M32 थर्ड रो
ये रही सेकंड एलिमेंट, ये रहा, इसको उड़ा दें 3 1 2 3, क्या आया 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 7। इस तरीके से बेटा हम माइनर फाइंड कर सकते हैं। माइनर किसके फाइंड करते हैं? एलिमेंट के। एलिमेंट किसका होगा? डिटर्मिनेंट का। मैट्रिक्स में ये माइनर शब्द नहीं होता है, ठीक है। माइनर किसका होगा? डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर होगा। अगर वो एलिमेंट ए आई जे है तो उसका माइनर कैपिटल एम आई जे से डिनोट होता है। और यहाँ पर जो फर्स्ट है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये बेटा कॉलम को बताता है। तो आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का माइनर आप बता सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। लेट अस सपोज अगर आप M2 3 चाहते, इसका मतलब सेकंड रो ये चले गए, थर्ड एलिमेंट ये वाला, तो क्या आता वो 3 2 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आंसर 1 आ जाएगा। तो ये है माइनर फाइंड करने का तरीका। माइनर फाइंड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कोफैक्टर्स पर। कोफैक्टर भी एक तरीके से माइनर ही होते हैं, बस कोफैक्टर में प्लस और माइनस का साइन आता है। कोफैक्ट जैसे कोई एलिमेंट है ए आई जे, उसका जो कोफैक्टर होता है वो कैपिटल ए आई जे या एफ आई जे से डिनोट होता है। एफ फॉर फैक्टर से लिया गया होगा मैथमेटिशियन ने, मैंने तो केवल जो ज्ञान लिया है पहले से वो आपको दे रहा हूँ। और कैसे डिनोट करते हैं इनको? कैपिटल ए आई जे या एफ आई जे से डिनोट करते हैं। करते क्या हैं केवल कि एलिमेंट बाय द कैपिटल ए आई जे जो होता है वो एम आई जे ही होता है, लेकिन -1 टू द पावर आई प्लस जे यहाँ से आते हैं। और आप -1 के बारे में ये जानते हो कि अगर ये ऑड होगा तो -1 होगा यानी नेगेटिव होगा, और अगर ये इवन होगा तो ये +1 होगा। इतनी सी बात आप जानते हो। तो क्या होता है कि अगर आपको A11 चाहिए, यानी ये किसका है? ये A11 का कोफैक्टर है। ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ A11। तो एक्चुअली इन दोनों 1 को ऐड करेंगे हम तो वो 1 + 1 2 आएगा। इवन नंबर हुआ तो वो केवल M11 होगा। और आपको क्या करना होगा? पहले की तरह ये रो उड़ा देंगे, ये कॉलम उड़ा देंगे, इनको यहाँ लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा कि आपको क्या काम करना है कि ये जो कोफैक्टर हैं, जैसे इसका कोफैक्टर होगा तो वो कैसा होगा? प्लस। इसका कोफैक्टर होगा तो उसके आगे क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि 1 और 2 क्या होता है? 3। और देखो आप, अगर साइन ऑफ कोफैक्टर्स पॉजिटिव होगा इफ आई प्लस जे इवन, इफ नेगेटिव होगा इफ आई प्लस जे ऑड। तो यहाँ जब मैं 1 + 2 करता हूँ तो मेरे पास 3 आता है, और आप जानते हो माइनस की पावर 3 माइनस होता है, इसलिए आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसका कोफैक्टर करूँगा तो कैसा आएगा? प्लस। इसी तरीके से इस लाइन के लिए अगर आएंगे तो इसका कोफैक्टर बताएंगे तो माइनस, इसका बताएंगे तो प्लस, और इसका बताएंगे तो माइनस। ऐसे बेटा इनके साइन आते हैं। करना कुछ नहीं है, उस रो और कॉलम को डिलीट मारना है जिसमें ये एलिमेंट मौजूद हो, बस इतनी सी बात है। लेट अस सपोज मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट है 3 2 4 1 5 3 4 1 2 है मेरे को। अब बाय द वे किसी ने मेरे से पूछा कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A12, ये पूछा मुझसे। तो सबसे पहले मुझे पता करना चाहिए कि A12 क्या है। फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, ये रहा वो फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट। तो हमें करना क्या होता है? वो रो उड़ा देते हैं
वो कॉलम उड़ा देते हैं, यहाँ भी वही उड़ानी है। अब इन दोनों को हमने ऐड करा 1 और 2 3, इसलिए माइनस लगेगा। उड़ा हम चुके ही हैं, बस 1 3 4 1 3 4 2, यहाँ से उड़ाने के बाद 1 3 4 2। अब ये वैल्यू आई कितनी, ये बाहर लिखा हमने माइनस, ये कितना आया 2, ये कितना आया -12। अब ये कैलकुलेट होने के बाद में प्लस का हो गया तो मैं क्या करूं, हो सकता है बस ये बाहर वाले साइन को आपको याद रखना है कि ये प्लस आएगा बाहर या माइनस आएगा। एक एग्जांपल और आपको देता हूं, आप समझने की कोशिश करें। लेट अस सपोज मेरे पास में एक है 4 3 1 1 1 2 3 5 1, ये मेरे पास कोई क्या है, डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। लेट अस सपोज मुझे चाहिए A22 चाहिए, इसका मतलब ये किसका कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका है, ये A22 का, A22। अब A22 सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट ये रहा। क्या करते हैं, रो उड़ा देते हैं, कॉलम उड़ा देते हैं। अब हमने इन दोनों को ऐड करा, 2 + 2 क्या होता है 4। तो बेटा माइनस की पावर 4 जब भी होगी तो वो तो प्लस होगी, इसलिए यहाँ पर सिंपल माइनर लिखा जाएगा और वो क्या होगा 4 1 उड़ा दें, 4 1 3 1 और इसको कैलकुलेट कर दें। यहाँ पर हुआ 4, इनका हुआ -3, आंसर आ गया 1। इस तरीके से बेटा ये कैलकुलेट हो जाते हैं, इनमें कोई वेद पढ़ना नहीं है, बस आप बहुत कठिन नहीं है ये। आप फिर देखें 7 1 3 2 5 4 -1 2 0। अब लेट अस सपोज आपको चाहिए A32 चाहिए, तो नंबर 1 इनको ऐड करो, 3 + 2 5, इसलिए क्या होगा माइनस होगा। थर्ड ये रहा, थर्ड 2 ये रहा, 7 3 2 4 लिख दीजिए, 7 3 2 4 माइनस लगाइए, ये कितने आए 28, ये कितने हुए -6 -22 आंसर है इनका। इस तरीके से बेटा कोफैक्टर आप किसी भी एलिमेंट के फाइंड कर सकते हैं। कोफैक्टर में साइन लगते हैं प्लस और माइनस के। अब प्लस कब लगेगा, जब i + j, जब हम इन i टांगने वालों को i + j को हम ऐड करें, अगर ये इवन आ जाए तो इसका मतलब प्लस है और प्लस को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर माइनस कब आएगा बेटा, जब i + j को ऐड करने पर क्या आ जाता है, ऑड आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। लेट अस सपोज आपको A11 चाहिए, आप जल्दी से कैलकुलेट करें, मेरे से तेज़ी से देखें, आप लोग कर सकते हैं क्या। A11 क्या आएगा बोलें आप, इसको डिलीट मारें, इसको डिलीट मारें, यहाँ 1 और 1 करें तो ये क्या आएगा 2। अब बताएं बेटा क्या हुआ, 3 1 2 2, जल्दी बोलें, 6 - 2 क्या हुआ 4। लेट अस सपोज आपको A12 चाहिए, तो क्या होगा बेटा, A12 का मतलब है यहाँ पर 1 और 2 3 हुआ, तो इसका मतलब माइनस आएगा ऐसे ऐसे। और क्या होगा, वो रो डिलीट होगी, 2 1 4 1 3 1 3 2 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप, 1 2 एलिमेंट कहाँ है 1 2, ये रहा 1 2, ये है, रो को डिलीट मारें, कॉलम को डिलीट मारें। अब क्या बचा हमारे पास 1 1, और क्या बचा 3 2, माइनस कौन सा वाला है, ये वाला, ये क्या है 2, ये क्या है -3, अंदर आया माइनस, बाहर आया प्लस। तो अब हम क्या करें, आ गया प्लस। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान वही रखना है आपको,
रो और कॉलम डिलीट करनी है। लेट अस सपोज A21 चाहिए, इसका चाहिए, इसको हटाओ, इसको हटाओ। 2 और 1 को ऐड करने पर 3 आ रहा है, इसलिए माइनस आएगा। ये 1 4 हुआ, ये 2 2 हुआ, ये माइनस यहाँ से आया, ये वाला, ये हुआ 2, 4 दूनी 8, और ये -6 तो प्लस का 6 हुआ। फिर नेक्स्ट देखें, आप समझें बात को, किसी भी एलिमेंट का इसके अंदर आपको चाहिए A33, 3 और 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं, हो गए 6, इसलिए ये प्लस रहेगा। अब एलिमेंट कहाँ है? 3 3 ये वाला है, रो उड़ा दी, कॉलम उड़ा दी। 2 1 1 3 ले आए, 6 - 1 हुआ, आंसर 5 आ गया। फिर देखें आप, तो किसी भी एलिमेंट के लिए आप कर सकते थे। A13 चाहिए आपको, 13 कौन सा एलिमेंट होगा? मार्क करिए, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, रो उड़ाइए, कॉलम उड़ाइए। 1 + 3 कीजिए तो क्या आया? 4। जब ये इवन आता है तो प्लस रहता है। 1 3 3 2, क्या हुआ बेटा? 2 -9। आंसर में यहाँ से मतलब नहीं है कि ये प्लस ही आना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, साइन ऑफ कोफैक्टर्स कैसे होंगे? ये जो होता है, ये वाला एलिमेंट A11 होता है, A11, A12, A13। तो अब 1 और 1 इवन, 1 और 2 ऑड, 1 और 3 इवन, ऐसे। ये क्या लिख रहा हूं? साइन ऑफ कोफैक्टर्स, साइन ऑफ कोफैक्टर्स। ये आप सीधे प्लस के बाद माइनस होती है, माइनस के बाद प्लस होती है, और दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होती है। वैसे ही लिख लें आप, 2 और 1 3 इसलिए माइनस, 2 और 2 4 इसलिए प्लस, ये माइनस। फिर लाएं आप 3 1 3 2 3 3, 3 और 1 4 इवन, 3 और 2 5 ऑड, और ये फिर इवन, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते रहते हैं। चाहे किधर से चलो आप, प्लस माइनस प्लस, नीचे भी ऐसे, प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद प्लस। तो बेटा कुछ भी नहीं है कोफैक्टर के अंदर, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है उसके क्या करोगे आप? रो और कॉलम उड़ा दोगे। कोफैक्टर को, अगर एलिमेंट AIJ है तो उसके कोफैक्टर को हम कैपिटल AIJ से डिनोट करेंगे। कुछ बुक्स के अंदर FIJ भी लिखा हुआ है। अगर एलिमेंट AIJ है तो उसका जो माइनर होगा उसको MIJ से हम डिनोट करेंगे बेटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। एक हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास डेल्टा है 3। मैं जानबूझ करके नहीं लिखता इनके अंदर माइनस वगैरह, 4 5 3 बड़े नंबर इसलिए नहीं लिखता क्योंकि कैलकुलेशन तो मेरे को ही करनी है ना, आपको थोड़ी ना करनी है। इसका कोफैक्टर चाहिए, ठीक है। तो ये कौन है? 0 का कोफैक्टर चाहिए मेरे को, 0 का कोफैक्टर, ठीक है। इसको पढ़े लिखे लोग कहेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट A31, A31। तो मैंने तो पकड़ लिया 3 और 1 है, 4 है, इवन है, इसलिए प्लस होगा। अब मुझे 0 का चाहिए तो इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। उड़ाने के बाद जो आ जाए -2 1 5 3, यहाँ से आया मेरे पास -6, यहाँ से आया मेरे पास -5। अब ये -11। यहाँ हम जब साइन कहते हैं तो हम ये कहते हैं भाई इसका जो कोफैक्टर होगा वो कैसा होगा? प्लस होगा। यहाँ ये प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन फाइनल आंसर में नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। फिर ध्यान देना, एक क्वेश्चन हमने फिर बनाया, हमने लिख लिया भाई 5 4 -1 2 3 0 7 1 2। हमने कहा फाइंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, और हमने उसको लिखा साहब
कि A22 इसका बताना है हमको। और ये A22 है कौन? सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, ये रहा 3 का बताना था हमको। क्या बताना था हमको? कोफैक्टर। सबसे पहली बात 2 और 2 को हमने ऐड करा तो 4 आया, इवन आया, इसका मतलब प्लस होगा। करते क्या है? रो को डिलीट मार देते हैं, कॉलम को डिलीट मार देते हैं। 5 - 1 7 2 क्या आया? 5 2 जा 10, माइनस लगाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, -7 आया और हमारे पास 17 आ गया। इस तरीके से बेटा हम किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए और उसका जो ऑर्डर होगा 7 3 2 1 1 -6 2 1 4। बाय द वे मुझे चाहिए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23, इसका चाहिए मुझे। तो बेटा 2 + 3 5 हुआ, ऑड हुआ, इसलिए माइनस लगेगा। ये 2 3 कहाँ है? ये रहा सेकंड रो थर्ड, ये खत्म। और ये मेरे पास आ गए 7 3 और ये 2 1 आ गए। अब कैसे कैलकुलेट करूँगा? माइनस ये क्या आया 7, ये क्या आया 6, 7 - 6 1 माइनस। इस तरीके से बेटा हम किसी भी डिटर्मिनेंट में हम कोफैक्टर और हम माइनर को बता सकते हैं। माइनर जब बताते हैं तो किसी तरीके के साइन की चर्चा नहीं करते हैं हम। 1 1 0। बाय द वे हमको चाहिए M23 चाहिए। तो अब हम इनको नहीं देखेंगे, प्लस माइनस अब नहीं देखना हमें। 2 3 का मतलब सेकंड रो थर्ड एलिमेंट, वो ये रहा। तो हम ये डिलीट मार देंगे, ये डिलीट मार देंगे और ये 2 3 1 1 आ जाएगा। और ये क्या होगा? 2 - 3 2 - 3 वैल्यू क्या आ गई? -1। तो ये बेटा आपका एक टॉपिक ख़त्म होता है माइनर्स एंड कोफैक्टर के ऊपर। ओके बेटा।